हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जो आज का स्टूडेंट जो वीडियो लेक्चर रहेगा वो रहेगा अपना एक्सेल के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? एक्सेल के ऊपर। आज मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो एक्सेल में एरर आते हैं, आप कभी एक्सेल में वर्क किए होंगे तो एक्सेल में कुछ एरर आती हैं। जैसे एरर का नाम बताता हूँ, हैज एरर। ये भी एक प्रकार की क्या है बेटा? एरर है। और दूसरी में एरर का नाम लिख दूं, हैज नेम एरर। ऐसी बहुत सारी एरर आती है, तो मैं करीबन 8 एरर को आज क्लियर करूंगा कि एक्सेल चलाते समय यदि कोई फॉर्मूला या फंक्शन लगाते हैं तो उसमें एरर क्यों मारता है। ओके, तो आज का जो वीडियो लेक्चर रहेगा वो पूरा एक्सेल के ऊपर। विभिन्न प्रकार की एरर आती हैं तो उसका कारण होगा, आखिरकार एक्सेल में एरर क्यों आती है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैं यहाँ पर एक्सेल एरर की कुछ नाम देता हूं। पहला हो जाएगा हैज एरर। दूसरी एरर का नाम देता हूं हैज नेम एरर। तीसरी एरर का नाम आ जाएगा हैज वैल्यू एरर। फोर्थ एरर की बात करता हूं तो इसमें आएगा हैज डिवीजन एरर। ऐसे आपने बहुत सारी एरर को देखा होगा यदि आपने कभी एक्सेल चलाए होंगे तो। ओके, REF रेफरेंस एरर। ओके, तो कितने हो गए अपनी? हैज एरर, हैज नेम एरर, हैज वैल्यू एरर। ओके, इसके बाद मैं बात करता हूं हैज नल एरर। साथ ही में बात करता हूं जो अपनी आ जाएगी हैज नॉट अवेलेबल एरर। तो ये होती है कुछ मेन जो होती है अपनी क्या एरर। ये NULL है। आठवीं एरर की बात करता हूं हैज नम NUM नम एरर। तो इतनी एरर की अपन आज एक्सेल में बात करने वाले हैं बेटा कि एक्सेल में एरर आती क्यों है। अब बोलोगे सर थोड़ा सा एक्सेल का बेसिक कॉन्सेप्ट बता दीजिए कि हम किस प्रकार की एक्सेल में एंट्री करेंगे तो एरर कैसे निकलती है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्सेल की एक विंडो बनाता हूँ। विंडो में आप जानते होंगे कि यहाँ पर ABCDEF 1 2 3 4 5 ये क्या है? जो ये होते हैं अपने ऊर्ध्वाधर, इनको बोला जाता है बेटा कॉलम। क्या बोला जाता है? कॉलम बोला जाता है। और जो अपने ये क्षैतिज होती हैं इनको क्या बोला जाता है बेटा? रो बोला जाता है। कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन से जो एक चाकोर डिब्बा निकलता है इसको बोला जाता है बेटा सेल। ओके, तो इतनी बात मैं आपको एक्सेल में बताऊंगा। यदि एक्सेल का कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर विजिट करें। वहां पर युवा कंप्यूटर स्टडी में जाना और उसमें प्लेलिस्ट बनी होगी एक्सेल का भी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। और जो आज का चैप्टर रहेगा बेटा एरर के बारे में, ये हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में आता ही आता है। तो अपन देखते हैं आज कि एरर कैसे होती है। पहली एरर का मैं नाम बताता हूं जिसका नाम है हैज एरर। ओके, अब बोलोगे सर ये एरर कब आती है? आप किसी भी सेल में यहाँ पर 10 के ऊपर नंबर लिखोगे। क्या? 10 के ऊपर नंबर लिखोगे किसी भी सेल में। जैसे मैं बोलता हूं आपका आधार कार्ड नंबर, तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड नंबर 82 17 88 71 63 63 यदि आप लिखोगे, ये आधार कार्ड नंबर होता है। और ये सेल का साइज छोटा होता है। क्या? सेल का साइज या कॉलम का साइज छोटा होता है, लेकिन आपके द्वारा दिया गया इनपुट अधिक होता है। तो इस सेल में जैसे ही आप एंटर करोगे तो ऐसे हैज बनकर आ जाएगा। उसको बोलते हैं हैज एरर। क्या बोलेंगे बेटा? हैज एरर। तो हैज एरर का कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि जब किसी सेल या कॉलम छोटा होता है और उसमें बहुत सारे नंबर लिखे होते हैं,
तब अपनी कौन सी एरर आती है बेटा, उसको बोलते हैं क्या, हैज एरर। मतलब का इसका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, कि जो कॉलम में वैल्यू होती है, कॉलम में वैल्यू होती है वो क्या होती है, अपर्याप्त होती है। कॉलम वैल्यू क्या होती है बेटा, अपर्याप्त, पर्याप्त नहीं होती है, पर्याप्त नहीं होती है। ओके, तो क्या होता है, कॉलम वैल्यू पर्याप्त नहीं होती है। मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा कि यदि ये आपका कोई क्या है, ये सेल है। ओके, अब मैं यहाँ पर बहुत सारे नंबर लिख दिया और जैसे ही एंटर प्रेस किया तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की एरर आ जाएगी। तो इस प्रकार की एरर को बोला जाता है बेटा हैज एरर। ओके, तो हैज एरर क्या होता है कि जब हमारे कॉलम छोटे होते हैं या सेल छोटे होते हैं और उसमें दिया गया इनपुट नंबर वो सेल से ज्यादा होते हैं, कहने का मतलब कि कॉलम वैल्यू पर्याप्त नहीं होती, ये कॉलम है लेकिन आप कॉलम से अधिक दूरी तक लिख रहे हो, कॉलम आपका यही समाप्त हो जा रहा है, फिर भी आप लिखे जा रहे हो लिखे जा रहे हो, तब यहाँ पर एंटर जैसे ही प्रेस करोगे तो इस प्रकार की एरर शो करेगी, उसको बोलते हैं बेटा हैज एरर। ओके, इसके बाद अगली एरर का नाम आता है, पहली एरर, दूसरी एरर हमने क्या लिखा था, हैज नेम एरर, हैज नेम एरर। ये क्या होती है, इसका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, कि फॉर्मूला के नाम पर त्रुटि होती है। नेम का मतलब क्या होता है, नाम। अब नाम, जब भी किसी भी फॉर्मूला में नाम में त्रुटि होती है, आप बोलोगे सर आप पहले थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देखिए। मैं बोलता हूं कि ये आपकी कोई क्या है, एक्सेल शीट है, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। इस सेल का नाम है, मैंने बोला कि यहाँ पर A1 और A3 दो सेल हैं, इसमें 4 है, इसमें 5 है। ओके, अब मेरे को आप लोग ये बताओ A1 का सेल कौन सा होगा, ये A है, B है, C है, D है, 1 2 3 4। मतलब कि एक्सेल में कॉलम को अल्फाबेटिक रूप से डिनोट करते हैं और जो रो होती है उसको नंबर से करते हैं। तो ये A नंबर वाले कॉलम में है और पहले नंबर की पंक्ति में है, इसलिए इस सेल का नाम रहेगा बेटा A1। और मैंने बोला कि A1 में 4 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। A3 A नंबर के कॉलम में है और तीसरे नंबर की रो है, इसलिए इस सेल का जो सेल एड्रेस होगा वो रहेगा अपना A3, और A3 में लिख दिया 5 लिखा है। ओके, अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन लगाता हूँ, मैंने बोला SUM सम और यहाँ पर लिख दिया A1 प्लस A3, एंटर करूंगा तो जो आंसर निकलेगा बेटा वो कितना निकलेगा, 5 4 9 निकलेगा। इसमें किसी प्रकार की एरर नहीं आएगी, लेकिन बट मैंने लिख दिया इक्वल। आपको कोई भी फंक्शन लगाने के पहले इक्वल का निशान लगाना जरूरी होता है, लेकिन ये तो एकदम सही है। ओके, ये एकदम सही है। अब इसी में मैं एरर मारता हूँ, एरर कैसे आएगी, मैंने लिखा SU A1 प्लस A3, एंटर प्रेस करूंगा तो कौन सी एरर आएगी बेटा, यहां पर लिख किया जाएगा हैज नेम, हैज नेम एरर। क्यों आई लिख के, क्योंकि आपने SUM नहीं लिखा है, मतलब कि किसी भी फंक्शन या फॉर्मूले में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो वहां पर कौन सा एरर आता है बेटा, नेम एरर आता है। ओके, तो मैंने एक एरर बताया, हैज एरर क्या होता है कि जब कोई कॉलम होता है या रो होता है लेकिन कॉलम जितना होता है उससे ज्यादा नंबर लिखे जाते हैं, तो जब एरर आती है तो इस प्रकार की एरर को हैज एरर कहा जाता है। नेम एरर क्या होती है, यदि आप कोई फॉर्मूला लगा रहे हो या फंक्शन लगा रहे हो, उस फॉर्मूले या फंक्शन का नाम गलत होता है और आप एंटर प्रेस कर दिए तो इस प्रकार की एरर को बोला जाता है बेटा नेम एरर। ओके, फटाक से स्क्रीनशॉट कीजिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। इसके बाद अपन तीसरी एरर की ओर चलते हैं। जो मैं आज का टॉपिक लिया हूँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अगली एरर की ओर चलते हैं जिसका नाम रहेगा बेटा वैल्यू एरर। अब वैल्यू एरर क्या करता है, थोड़ा सा देखना।
तीसरी एरर का नाम है बेटा, क्या मैंने लिखा है, वैल्यू एरर। ओके, वैल्यू एरर। वैल्यू एरर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये होता क्या है। आप सबसे पहले एक्सेल सीट का एग्जांपल लो कि ये एक्सेल सीट होती है। ओके, यहाँ पर कॉलम के नाम होते हैं और यहाँ पर रो के नाम होते हैं, ये आपको पता ही होगा। और नहीं पता तो मेरे युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में जाके देखना, वहां पर सारी चीजें मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव में दे के रखा है। ओके, अब मैं ये बोलता हूं कि इस सेल में 4 है और इस सेल में ए है, क्या है, इस सेल का नाम क्या है बेटा, सेल एड्रेस क्या है, इसका सेल एड्रेस B2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि बी नंबर के कॉलम में है और जो रो का नंबर है वो 2 है, अल्फाबेटिक बी है और 2 है। पहले अपन कॉलम को काउंट करते हैं, तो इसका क्या जाएगा, B2। B2 में कितना मान है, 4 है। ओके, इसका सेल एड्रेस मैंने यहां से P लिखा। ओके, P। B3, B3 में क्या है बेटा, तो आप बोलोगे सर P है। अब मेरे को ये बताओ, एक्सेल में नंबर को नंबर से जोड़ोगे तो 8 होगा, लेकिन नंबर को अल्फाबेटिक से जोड़ोगे और एंटर करोगे तो वहां पर एरर मार देगा। क्या मार देगा, एरर मार देगा। क्यों, क्योंकि आप एक्सेल में नंबर को नंबर से ही जोड़ सकते हो, लेकिन नंबर को अल्फाबेटिक से नहीं जोड़ सकते। ये चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना। ओके, तो इस प्रकार की जब एरर आती है ना, तो उसको बोला जाता है बेटा वैल्यू एरर। ठीक है, कि जब आप किसी भी नंबर को अल्फाबेटिक से जोड़ोगे तो वो वहां पर जुड़ेगा नहीं, एरर मार देगा। ओके, तो एरर क्यों मारेगा, क्योंकि आप नंबर को नंबर से नहीं जोड़ रहे हो, नंबर को अल्फाबेटिक से जोड़ रहे हो, इसलिए इस प्रकार की एरर को बोलते हैं बेटा वैल्यू एरर। चलो, अब मैं चलता हूं इसके पॉइंट की ओर। इसमें इनकम्प्लीट डेटा होता है, इनकम्प्लीट डेटा होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूं सम, और मैंने यहां पर लिखा एक नंबर को जोड़ रहा हूं प्लस एक टेक्स्ट को जोड़ रहा हूं। ओके, फुल स्टॉप लगा के एंटर कर रहा हूं। अब मैं यहां बोलता हूं SUM सम, यहां पर A1 है और ये A3 है। SUM सम, A1 का मान 4 है और A3 का मान P है, मान लो। एंटर करूंगा तो यहाँ पर आंसर नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर जो भी आएगा उसको बोलेंगे हैज वैल्यू एरर। इस प्रकार की एरर को बोलते हैं बेटा हैज वैल्यू एरर। ओके, तो मैंने आपको 3 एरर कंप्लीट कर दिया। इसके बाद अपन 4 नंबर की एरर में चलते हैं। 4 नंबर में मैंने क्या लिखा है, डिवीजन, डिवाइड करेंगे 0 से, तो ये किस प्रकार की एरर होगी बेटा, तो आप बोलोगे सर कैसे। मैंने बोला कि यहाँ पर कोई क्या है बेटा, देखो हर फॉर्मूला में आपको एक एक्सेल शीट चाहिए ही चाहिए, और आपके एक्सेल शीट होती है। मैंने बोला इक्वल SUM सम, या कि आप इक्वल करके A1 प्लस A3 डिवाइड करिए A1 अपॉन A3। अब यहाँ पर A1 का मान है 4 और A3 का मान है 0, तो जो इसका एंटर प्रेस करोगे ना, वहां पर किस प्रकार की एरर होगी, डिवीजन एरर। अब बोलोगे सर कैसे, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि आप किसी भी का विभाजित, डिवीजन, डिवाइडेड 0 से करोगे तो उसका आंसर कितना आएगा बेटा, 0 ही आएगा। लेकिन आप एक्सेल में उसका डिवाइड 0 से करोगे तो वहां पर 0 आंसर नहीं, वहां पर एरर मार देगा। क्या एरर मारेगा, डिवीजन डिवाइडेड बाय 0। तो ये होता है अपना 4 नंबर की एरर को। ओके, फटाक से स्क्रीनशॉट कीजिए। इसके बाद अपन अगली एरर की ओर चलते हैं। अगली एरर का जो नाम है बेटा, वो 5th नंबर में क्या लिखा है, मैंने आपको नोट करके रखवाया है। 5th नंबर में है रेफरेंस एरर। क्या है बेटा,
रेफरेंस एरर। अब मैं बताता हूं जो REF हैज, लिख लो, हैज REF रेफरेंस एरर। ओके, इसमें होता क्या है, इनकरेक्ट सेल रेफरेंस, इनकरेक्ट सेल रेफरेंस। अब बोलोगे सर ये इनकरेक्ट सेल रेफरेंस क्या होता है? अब ध्यान से समझना, मैंने लिखा इक्वल SUM सम, ये A1 सेल का नाम है, A2 सेल का नाम है, A3 सेल का नाम है। ओके, मैंने बोला SUM, A1 का मान 4 है, इसका नाम 3 है, इसका मान 8 है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? A1 सेल एड्रेस है और A1 के सेल में कितना मान है, 4 है, इसमें 3 है, इसमें 8 है। अब जिसको मैं ऐड करूंगा तो 4 और 3 7 और 8 18 होगा। लेकिन यदि मैं अब योग करने के बाद, इतना करने के बाद इस सेल को मैं क्या करता हूं बेटा, डिलीट करता हूं। जैसे ही मैं डिलीट करूंगा तो यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ पर जो भी एरर आएगी ना, तो वो आपके सामने रेफरेंस एरर आएगी। क्या आएगी? रेफरेंस एरर आएगी। ओके, तो अपन ने कोई फंक्शन लगाया, फॉर्मूला लगाया, उस फॉर्मूला को अपन ने ऐड किया, ऐड करने के बाद एंटर किया, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 18 आ जाएगा। लेकिन हमारा दिमाग फिर घूमा कि भाई साहब A2 को डिलीट कर दो। जैसे ही मैं A2 को डिलीट किया और एंटर प्रेस किया तो अपन को ये रेफरेंस आ जाएगा। एरर रेफरेंस क्यों आया? क्योंकि आपने जो सम किया था उसमें से एक को डिलीट कर दिया, तो इसका जो जोड़ने का तरीका है वो अलग हो गया, और इस प्रकार की एरर को क्या बोलेंगे बेटा? रेफरेंस एरर। ओके, तो यदि कभी भी रेफरेंस एरर आए तो आप ये जरूर समझ लेना कि जो मैंने फंक्शन या फॉर्मूला लगाया था उसमें कुछ ना कुछ डिलीट हुआ है। तो आप उसको एक बार चेकअप कर लीजिएगा कि रेफरेंस एरर इसलिए आती है क्योंकि जो मैंने एक्सेल में फॉर्मूला और फंक्शन लगाया था उसमें थोड़ा सी दिक्कत हो गई। इसके बाद अगली एरर का नाम है बेटा हैज नल एरर। हैज नल एरर, इसमें क्या होता है, नल का मतलब क्या होता है बेटा? खाली। क्या होता है बेटा? खाली होता है। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट हो जाएगा सेल एड्रेस, इनकरेक्ट सेल एड्रेस। अब बोलोगे सर ये कैसी बात हो गई, इनकरेक्ट सेल एड्रेस तो मेरे को समझ में आया नहीं है कि इनकरेक्ट सेल एड्रेस क्या होता है। देखना, यदि मैं लगाता हूं सम का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला? सम का फॉर्मूला, और मैं यहां पर लिखा सम के फॉर्मूला लगाने से आपको यहाँ पर आएगा नंबर 1 कॉमा करके आएगा बेटा नंबर 2। ओके, अब मैं यहाँ पर सम किया और यहाँ पर A1 इंटू A2 कर दिया। अब बताइए, आप यहाँ पर लग रहा फॉर्मूला सम का, लेकिन आप क्या कर रहे हो? A1 इंटू A2 कर रहे हो, सम नहीं हो रहा है। यदि यहाँ पर यही कॉमा हो जाता, कॉमा लगा देते तो ये सम कर देता, लेकिन कॉमा नहीं, इंटू लगाए हो, तो जो इसका सेल एड्रेस है ना, इनकरेक्ट है। जो सेल एड्रेस है वो गलत है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर नंबर आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, तब आएगा। और आप इसको एंटर प्रेस कर दोगे तो यहाँ पर क्या जाएगा? हैज नल एरर। ओके, तो बेटा जो ये मैंने आज एरर पढ़ा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछी गई क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं 7वें नंबर की एरर के आगे चलता हूँ कि 7वें नंबर की एरर क्या होती है। ओके, 7वें नंबर की जो एरर होती है बेटा, उसमें मैं लिखा हूं NA एरर। इसका मतलब क्या होता है बेटा? नॉट अवेलेबल। इसको बोलूंगा पहला पॉइंट, नॉट अवेलेबल, या मैं बोलूंगा इनकरेक्ट आर्गुमेंट, इनकरेक्ट आर्गुमेंट। अब बोलोगे सर ये आर्गुमेंट क्या कहलाते हैं? सवाल है, समझ में नहीं आते आर्गुमेंट क्या होते हैं। मैं बोला इक्वल करो, सम करो, और यहां पर मैंने
A1 दे दिया प्लस A3 दे दिया। ओके, अब मैं यहाँ पर A1 सम करके A1 का मान 4 है और कॉमा लगा के यहाँ पर कुछ नहीं दिया और कोष्टक को बंद कर दिया, एंटर करूंगा। तो आप ये बताइए नॉट अवेलेबल, यहाँ पर सेल है लेकिन किसी भी प्रकार की वैल्यू ही नहीं दे रहे हो, तो इस प्रकार की एरर को क्या आएगा, इस प्रकार की एरर में क्या आएगा, नॉट अवेलेबल। मतलब यहाँ पर सेल तो है लेकिन उस सेल में कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो इस प्रकार की एरर को क्या बोलेंगे बेटा, NA एरर। ओके, तो मेरे हिसाब से आपने इसको देखा होगा, समझा होगा और प्रैक्टिकल करके भी देख लेना। लेकिन प्रैक्टिकल करो अदरवाइज ना करो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पढ़ ही लेना क्योंकि ये आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत तेज तरीके से आते हैं। ओके, और जो अभी हाल ही में पटवारी के होने वाले MP पटवारी व्यापम, ये सारी चीजें कंप्यूटर में पूछी जाती हैं क्योंकि मैंने CCC का एग्जाम दिया है, CPCD का एग्जाम दिया है, तो उनसे मेरे को बहुत सारा नॉलेज मिला है कि ये क्वेश्चन अपन पढ़ लेते हैं तो सारे एग्जाम पॉइंट से एकदम इम्पोर्टेंट है। ओके, क्या है, मैं ऑफलाइन भी क्लास लेता हूँ, ऑनलाइन भी क्लास लेता हूँ कंप्यूटर की, तो वहां से नॉलेज ज्यादा होता है। इसके बाद अगले नंबर 8वें नंबर की एरर में मैं क्या लिखा हूं बेटा, हैज नम एरर। क्या है, हैज नम एरर। हैज नम एरर में जो पहला पॉइंट बनता है बेटा, अब बताओ यहां पर क्या है, नम एरर है। अनसपोर्टेड सेल, अनसपोर्टेड सेल। अब बोलोगे ये बात समझ में नहीं आई, आएगी देखना कैसे। मैंने यहां पर लिखा स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट SQRT स्क्वायर रूट। मैंने बोला एक का स्क्वायर रूट कितना होता है, एंटर करके बोलोगे सर 1 होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन मैं यहीं पर बट किया। अब बोला कि अब मेरे को ये बताओ एक का स्क्वायर रूट 1 होता है, लेकिन यही बोला इक्वल SQRT स्क्वायर रूट -16 का बताओ। अब एंटर करोगे तो भाई साहब एक्सल नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा स्क्वायर रूट में, तो ये जो नंबर है वो क्या है, अनसपोर्टेड सेल है। क्यों है अनसपोर्टेड, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हो और नेगेटिव नंबर भाई साहब ये आयोटा वाला सिद्धांत है। ओके, तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा नेगेटिव नंबर का, तो ये अनसपोर्टेड सेल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नंबर है। और जब आप एंटर करोगे तो यहाँ पर कौन सी एरर शो करेगा, हैज नम, हैज नम एरर शो करेगा, ये फिक्स है। ओके, तो मैं मानता हूं कि आपको वीडियो एकदम क्लियर समझ में आया होगा। यदि वीडियो में कहीं दिक्कत है तो आप एक बार पुश और पीछे करके वीडियो को देख लेना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।